हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड की तैयारी सही चल रही होगी बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमिन वाले टॉपिक में एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि यह हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था और साथ ही साथ यह हमारे जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का कब हमारा वो 27 फरवरी को। तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि देखो, वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम एरोमेटिक जब हम एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, तो उस रिएक्शन को वहाँ पे हमने लिखना था। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। ये रिएक्शन मैंने वैसे भी डिस्कस किया था, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो एरोमेटिक अमीन है, अगर उसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, और जब हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ करेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड की एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं आप सभी लोग भी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर को हमको ब्रीफ में लिखना होता है, तो आप सभी लोग भी इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बता देता हूँ। जब हम एरोमेटिक अमीन, जैसे हमने यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में क्या ले लिया, यहाँ पे एनिलीन ले लिया। एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हमारा NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करते हैं, NaNO2 के साथ करते हैं प्लस HCl के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है HNO2, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। इसी की रिएक्शन हमने यहाँ पे करनी है। और इस रिएक्शन की एक कंडीशन होती है, इसको हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर कर देंगे तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी डिकम्पोज हो जाती है और यहाँ पर हमको बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड के बदले फिनॉल ऑब्टेन्ड होता है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन यानी एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमको एक डायोजीनियम सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है बेंजीन। जब हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली N2 एंड Cl ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, यानी इस रिएक्शन को हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यह रिएक्शन हमारे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टेबल होती है, यानी इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हमारी स्टेबल होती है। तो जैसे हम और यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से हमारा जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये सीधे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम इस रिएक्शन को इस माइनर टेम्परेचर में हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा साथ में, यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट साथ में ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ से NaCl प्लस H2O। तो ये था हमारा इसका आंसर। क्या था, जब हमने एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन की रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ की यानी HNO2 के साथ की, तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो HNO2 है यानी जो नाइट्रस एसिड है, इसको हम C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। C2 कंडीशन क्या होता है, जो इन हैंड प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हम C2 कंडीशन। क्योंकि जो हमारा HNO2 है ये अनस्टेबल होता है, तो अभी हम इसको C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, यानी रिएक्शन के दौरान ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड है उसको हम C2 कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। कहाँ से इसकी रिएक्शन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको देखो, जब हम NaNO2 की सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है HNO2 प्लस NaCl। तो इस HNO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रस एसिड। तो और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 273 से 278 केल्विन, यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। तो वहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है जो हमारा स्टेबल एरोमेटिक डायोजीनियम सॉल्ट यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है। यह हमारा स्टेबल डायोजीनियम
स्टेबल एरोमेटिक डायोजेनियम सॉल्ट, जिसको बोलते हैं हम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन को एक नेम भी देते हैं जिसको बोलते हैं हम डाई अजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई अजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका। जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एरोमेटिक अमीन के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको BDC कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, यानी बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जो कि हमारा स्टेबल होता है। ठीक, तो ये तो था हमारा एरोमेटिक अमीन के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे एलिफैटिक अमीन के साथ। जब हम एलिफैटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले हम एलिफैटिक अमीन, सपोज यहाँ पे हमने इथाइल अमीन ले लिया CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन जैसे हमने Na-NO2 के साथ किया प्लस HCl, Na-NO2 प्लस HCl हमको क्या देता है, ये देते हैं हमको HNO2, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कंपाउंड, जैसे यहाँ पे हमारा एलिफैटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, जैसे CH3 CH2 N2 एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जो कि अनस्टेबल होता है, उसको बोलते हैं हम एलिफैटिक डायोजेनियम सॉल्ट। यहाँ पे क्या ऑब्टेंड हो रहा है, यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो रहा है एलिफैटिक डायोजेनियम सॉल्ट। एक ऐसा एक कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। हम इसका क्या करते हैं, फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड का, जो अल्किल डायोजेनियम सॉल्ट है। अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कंपाउंड हमको यहाँ से कंपाउंड ब्रेक होता है और यहाँ से हमको सीधे अल्कोहल ऑब्टेंड होता है CH3 CH2OH प्लस, और यहाँ पे साथ ही साथ हमारी नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है और यहाँ पे हमको एक बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम HCl गैस। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन क्या थी, जब हमने प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की तो वहाँ पे हमको एक तो प्रोडक्ट मेन अल्कोहल ऑब्टेंड होता है और साथ ही साथ वहाँ पे HCl गैस भी इवॉल्व होती है और नाइट्रोजन गैस भी वहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है कि जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ करते हैं तो वहाँ से हमको बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जो कि स्टेबल होता है। और जब हम नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एलिफैटिक प्राइमरी अमीन के साथ करते हैं तो वहाँ से हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।